स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि नीट 2024 में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और आपको ये भी पता है कि कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है। तो आज के दौर में जो अगर हम 650 से कम मार्क्स लाते हैं तो हमारे सिलेक्शंस होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका जो स्कोर आ रहा है उसमें 50 प्लस ऐड करने हैं, तो आप ये कर सकते हैं। साथ में आपका जो 650 वाला टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी बायोलॉजी होती है वो बाइबल कही जाती है, तो उसे आपको थॉरोली रिवाइज़ करना है और जितने से जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे आपको उसमें क्लैरिटी आती जाएगी और उसमें आपको कोई कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके पास टाइम है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज़ करनी है एनसीईआरटी बायोलॉजी और साथ में उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। अगर आपने पहले से ही अपनी एनसीईआरटी में मेंशंस कर रखे हैं वो पॉइंट कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और आपको ध्यान रहता है, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाती है बायोलॉजी को सही से रिवाइज़ करने में और टाइम भी उसमें काफ़ी कम लगता है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी टफ माना जाता है। तो आपको क्या करना है, फिज़िक्स में जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें से आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस रह गए थे उन्हीं को एक बार सॉल्व कर लेना है। अगर सॉल्व करने का भी टाइम नहीं है तो उसके सॉल्यूशंस जो आपने लिखे होंगे उन्हीं को एक बार आपको देख लेना है। साथ में आपको फार्मूला शीट जो आपने बनाई होगी या एलन या आकाश वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपको एक फार्मूला शीट मिली हुई होती है हैंडबुक के नाम से, उसी को आपको रिवाइज़ करना है। अगर आपने अपने आप से बनाई है तो उसमें आपको क्या रहेगा कि क्लियरिटी आसानी से रहेगी, तो आप जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज़ कर पाएंगे। इस तरह से आप फिजिक्स में अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इस सेम कहानी फिजिकल केमिस्ट्री की भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं उसी को रिवाइज़ करना है। उसके बाद ऑर्गेनिक में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, स्कोर और लो हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की जो ऑर्गेनिक एनसीईआरटी है ऑर्गेनिक की वाली, तो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं उसके मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स और इन पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे कि बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठ कर आ जाती हैं। उनके इंटरमीडिएट्स आपको पूछे जाते हैं और उसमें आपको ही कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सा कैटायन बन जाएगा, कौन सा एनायन बन जाएगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर ही अच्छा फोकस होना चाहिए। इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक अगर आपने बहुत कम पढ़ी है तो इनऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, इनऑर्गेनिक के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो एज इट इज़ रिपीट होते हैं या फिर सेम फिनोमिना पर ही रिपीट होते हैं। तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। उसके बाद जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आपने एलन का ज्वाइन कर रखा है या आकाश का ज्वाइन कर रखा है, उसमें जो टेस्ट एरर होती हैं आपकी उन्हीं को आपको रिवाइज़ करना है और जितने से जितने ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उन एरर को तो आपकी क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और उन एरर में से भी वैसे क्वेश्चंस रिवाइज़ नहीं करने हैं जो काफ़ी टफ दिखाई देते हैं, अलग ही वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको उनमें से वो क्वेश्चंस रिवाइज़ करने हैं जिसका आप फार्मूला भी अच्छे से जानते थे लेकिन थोड़ी गलती की वजह से आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए। ऐसे क्वेश्चंस ही ज़्यादातर नीट में पूछे जाते हैं और आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसी से इम्प्रूव होती है। इसलिए ज़्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज़ नहीं करने हैं। आपको वही क्वेश्चंस रिवाइज़ करने हैं जिसमें फॉर्मूला लग जाए और उसमें क्या है, जो आपकी छोटी गलती की वजह से वो, कहने का मतलब ये है कि आपको जो इजी क्वेश्चंस है वही ज़्यादा रिवाइज़ करने हैं। और अगर चाहें तो आप इसमें मॉडरेट लेवल पर भी जा सकते हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में जो आते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से रिवाइज़ नहीं करने हैं। साथ में अगर टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनमें से आपने जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते थे उनमें से मुश्किल से हर पेपर में आपके 2-4 क्वेश्चंस ही बचते होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको फिर से रिवाइज़ कर लेना है। इस तरह से आप जो देखेंगे, मेरा तो कहना है कि ये आप 650 प्लस स्कोर के लिए कर रहे हैं। अगर आपने इसी चीज़ को सही से फॉलो कर लिया तो आप इससे भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप एक काफ़ी अच्छा डिसेंट मेडिकल कॉलेज में आप ज्वाइन हो पाएंगे। और अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और भी अगर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और या नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।